अपना रसूख काम कायम कर लिया था। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे हुआ विकास दुबे का खात्मा। गाड़ी पलटने के बाद पिस्टल छीनकर भागने लगा था विकास दुबे। उसे सरेंडर करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था विकास दुबे को। कानपुर लाते वक्त एसटीएफ की गाड़ी पलटी, इसमें विकास दुबे सवार था। गाड़ी पलटने के बाद पिस्टल छीनकर भागने लगा था विकास दुबे। उसे सरेंडर करने का पूरा मौका दिया गया, यह एसटीएफ की तरफ से भी कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से आज कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ। राजनीतिक दलों का, पुलिस का भी उसको साथ मिला था और इसी वजह से वो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था। छात्र राजनीति में उसने कदम रखा और उसके बाद उसने अपने गुर्गों का सहारा लेकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। आपको याद होगा कि विकास दुबे तक पहुंचने के लिए उसके कई साथियों के भी एनकाउंटर किए गए, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था। हालांकि इसको लेकर भी कई सवाल उठे थे, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए थे। कई राजनीतिक दलों के साथ उसकी लंबी पैठ थी, सफेद पोशों का उसे साथ मिला हुआ था। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन अपराध लगातार इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि उसे संरक्षण मिला हुआ था। जिसकी भी सरकार आती उसका सपोर्ट रहता। एसटीएफ की तरफ से कहा गया कि हथियार लेकर भागने की कोशिश की जा रही थी विकास दुबे की तरफ से। विकास दुबे तक पहुंचने के लिए उसके कई गुर्गों तक पहुंचा गया था पुलिस की तरफ से। कईयों का एनकाउंटर भी किया गया। विकास दुबे से पहले उसके 5 गुर्गे ढेर किए गए थे पुलिस की तरफ से। तो 2 जुलाई की रात को विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया था और इस हमले में क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और इसके बाद से ही विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया था। पुलिस को विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश थी। हालांकि पुलिसकर्मियों की हत्या के तुरंत बाद ही कानपुर पुलिस ने बिकारू गांव के आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पुलिस और विकास दुबे के गुर्गों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और साथी अतुल दुबे को मार गिराया गया था। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और विकास दुबे के 2 गुर्गों को ढेर किए जाने के बाद विकास दुबे और उसके बाकी साथियों की तलाश और भी ज्यादा तेज कर दी गई थी। तो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उनको इंसाफ मिलेगा, ये कहा गया था अधिकारियों की तरफ से। आज गैंगस्टर विकास दुबे की आपको बता दें कि एनकाउंटर हो गया है जिसमें वो मारा गया। और ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया।
कैसे हुआ था विकास दुबे का खात्मा, वो आपको बता रहे हैं। गाड़ी पलटने के बाद पिस्टल छीनकर भागने लगा था विकास। उसे सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था विकास दुबे को, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि तेज बारिश और गाड़ी की रफ्तार भी बताई जा रही है कि तेज थी, जिस वजह से हादसा हो गया था। गाड़ी पलट गई थी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की गई थी विकास दुबे की तरफ से। ये खून से लथपथ जब उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, और अब ये डेड बॉडी आप देख रहे हैं। अपराधों की दुनिया में ये बड़ा नाम, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये डेड बॉडी है, यानी कि जो अपराध के अध्याय का की जो शुरुआत की थी उसका खात्मा इस तरीके से हो गया है। उसकी लाश यहाँ पे तो विकास दुबे की डेड बॉडी आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर में वो मारा गया है। इसी अस्पताल में उसको गंभीर हालत में लाया गया था। सीने और सिर में उसे गोली लगी थी। बाद में डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विकास दुबे की मौत की पुष्टि भी पुलिस की तरफ से कर दी गई। तो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद से ही लगातार गैंगस्टर विकास दुबे को ढूंढने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही थी। 5 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित था। लगभग 50 से ज्यादा टीमें लगाई गई थी इसको ढूंढने के लिए। लेकिन आज सुबह जब इसे कानपुर ले जाया जा रहा था, तो इसी दौरान एनकाउंटर हो गया। तो फिलहाल ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा वहां लगा हुआ है। हालांकि एसटीएफ की तरफ से अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी चीजें साफ की जाएंगी। तो एक हफ्ते से उसकी तलाश थी, लेकिन गिरफ्त में आने के 24 घंटे के अंदर ही विकास दुबे मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, उसने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब खून से लथपथ उसका शव यहां लाया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। बाद में डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि बारिश और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन विकास दुबे बड़े ही शातिर तरीके से एक के बाद एक अपनी लोकेशंस बदलता रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उसकी मदद कर रहे थे। चौबेपुर कांड में पुलिस की मिलीभगत के कई तरह के जो सबूत थे वो भी मिले थे, और इसी वजह से कई पुलिसकर्मियों का तबादला भी किया गया था। और एसपी के प्रदेश सचिव दीपक राजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन? एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे। जी नमस्कार। जी जी। पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद
अभी तो जांच का विषय है। ये तो है कि इसका एनकाउंटर हो गया, जो पुलिस वालों की शहादत है वो भेजा नहीं गई और पुलिस वालों ने भी उनका बदला ले लिया। जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और जिस तरीके से बर्बरता से उनको मारने का काम किया था, उस तरीके से अब उज्जैन में कैसे उसने सरेंडर किया, गिरफ्तारी की और पुलिस ने उससे कौन कौन से राज उगलवाए और रास्ते में जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, मैं उसको सही ठहराता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस वालों को उसने मारा, ये सही है कि इतना दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी, इसको एक दिन भी जो है जीवित रहने का हक नहीं था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस उसके छोटे से बच्चे जो कि नाबालिग है उसके साथ अमानवीय व्यवहार, वो आपने उसकी फोटो वगैरह देखी होगी, जिस तरीके से पुलिस उसके साथ अमानवीय व्यवहार करे, मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे की कोई गलती होगी। अब अगर उसने वो अगर विकास दुबे का बेटा था तो उसमें उसकी बच्चे की गलती नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरफ भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो एक और नया अपराधी पैदा कर रही है, इस तरीके का अमानवीय व्यवहार उसके साथ है। लेकिन आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, गाड़ी पलटी है कि सरकार पलटने से बची है, ये तो जांच का विषय है, ये तो पता चलेगा बाद में। लेकिन ये भी सही है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को रहने का कोई हक नहीं था और ये पिछले 7-8 दिन तक किस तरीके से भागता रहा, कहाँ कहाँ गया, कैसे किसे किससे मिला, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। दीपक जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे मौकों पर सभी को एक साथ रहकर पुलिस के जो काम है उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके प्रयास की तारीफ करनी चाहिए, ना सिर्फ ये राजनीति की जाए इससे इतर हटकर? नहीं, राजनीति देखिए इसमें कोई नहीं हो रही है। उस पुलिस का इसमें क्या प्रयास है? जिस तरीके से वो उज्जैन में जो महाकाल के मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, चिल्ला चिल्ला करके मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, तो पुलिस का इसमें कौन सा गुड वर्क रहा, आप बताएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी तो उससे सरपरस्ती मिली है ना सर? उज्जैन वो फरीदाबाद से 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 स्टेट वो क्रॉस करता है, इस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई थी, इस तरीके से उसको खोजा जा रहा था और पुलिस को कहाँ सफलता मिली। 2 दिन वो कानपुर में रहा, कहाँ कहाँ रहा, ये जांच करने के विषय है कि किससे किससे मिला, वो किसने उसको शरण दिया, किसने उसकी मदद की, ये सारी चीजों की भी जांच होनी चाहिए। चलिए।